आवाज़ी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सेंट लंदन। पाकिस्तान में जबरी तब्दीली मजहब का मसला के उन्वान से सज्जाद ज़हीर लिखते हैं। ये पाकिस्तान बनने से पहले का वाक़या है जब मुसलमान मुत्तहदा हिंदुस्तान में अक़लियत में थे। मुस्लिम लीग ने 1927 में कलकत्ता में होने वाले इजलास में करारदाद पेश की कि मुसलमान बच्चियों को जबरन तब्दीली मजहब पर मजबूर किया जाता है। करारदाद में मुतालबा किया गया कि 18 साल से कम उम्र की कोई लड़की अपना मज़हब तब्दील नहीं कर सकती। उस वक्त भी यह मसला था कि बाज़ इलाक़ों में जहां मुसलमान कमज़ोर हालत में थे वहां कम उम्र मुसलमान लड़कियों को शादी के ज़रिए तब्दीली मज़हब पर मजबूर कर दिया जाता था। पाकिस्तान बनने के बाद मुसलमान अक्सरियत में हैं, हिंदू, सिख और ईसाई अक़लियत बन चुके हैं। जो मुतालबा 1927 में मुसलमान कर रहे थे वही मुतालबा आज गैर मुस्लिम कर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल हैं जहां अक़लियतों को मजहबी आज़ादियाँ हासिल नहीं हैं। अमेरिका हर साल इस हवाले से एक रिपोर्ट जारी करता है। उसकी गुज़िश्ता साल की रिपोर्ट में पाकिस्तान को उन 9 ममालिक में शामिल किया गया है जहां मजहबी आज़ादियों के हवाले से ख़दशात ज़ाहिर किए गए हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों का मौक़िफ़ है कि अक़लियती बरादरी के बच्चों और बिलख़ुसूस बच्चियों को शादियों के ज़रिए जबरी मुसलमान बनाया जा रहा है। इस हवाले से तहक़ीक़ करने वाले एक इदारे सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के एदाद व शुमार के मुताबिक 2013 से 2020 तक ऐसे 162 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा यानी 51.85% का ताल्लुक पंजाब से और 43.83% का ताल्लुक सिंध से, 1.23% का ताल्लुक वफाक, जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से एक केस रिपोर्ट हुआ है। बहावलपुर पहले, लाहौर दूसरे, कराची तीसरे, फैसलाबाद चौथे, हैदराबाद 5वें, थरपारकर छठे, घोटकी 7वें, कसूर 8वें, बदी 9वें, उमरकोट 10वें और सियालकोट 11वें नंबर पर है। अक़लियतों में जिस मज़हब की सबसे ज़्यादा लड़कियां और ख़वातीन इस्लाम कबूल कर रही हैं उनमें हिंदुइज़्म 53.3% के साथ पहले, मसीही 44.44% के साथ दूसरे, सिख 0.62 के साथ तीसरे और कैलाशी 0.62 के साथ चौथे नंबर पर है। अक़लियतों में जिस मज़हब की सबसे ज़्यादा लड़कियां और ख़वातीन इस्लाम कबूल कर रही हैं उनमें हिंदुइज़्म सबसे पहले नंबर पर है। अगर हम इस डेटा को उम्रों के तनासब से देखें तो इस्लाम कबूल करने वालों में 40.30% की उम्रें 18 साल से कम हैं, 16.67 की 18 साल से ज़्यादा हैं और 37.4% की उम्रें ज़ाहिर नहीं की गई। इसी तरह अगर हम गुज़िश्ता 7 सालों में देखें कि किस साल ये वाक़या ज़्यादा रोनुमा हुए तो उनमें 2019 में सबसे ज़्यादा यानी 49 केस रिपोर्ट हुए, जबकि सबसे कम केस 2013 में सिर्फ 3 रिपोर्ट हुए। इसी तरह आबादी में तनासिब को अगर देखा जाए तो हिंदू लड़कियां मसीही लड़कियों के मुकाबले पर 10% ज़्यादा इस्लाम कबूल कर रही हैं। अमेरिका और इंसानी हकूक़ के आलमी तंजीमों की जानिब से पाकिस्तान पर मुसलसल दबाव है कि वो अक़लियतों की जबरी तब्दीली मज़हब को रोकने के ख़िलाफ़ कानून साज़ी करे। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पार्लियामेंट की एक मुश्तरका कमेटी बनी जिसने एक बिल तैयार करके वज़ारत इंसानी हकूक़ को भेजा, जिसमें तजवीज़ किया गया कि तब्दीली मज़हब की उम्र की हद 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और इससे पहले कोई शख्स अपना मज़हब तब्दील नहीं कर सकता। 18 साल से ज़्यादा उम्र वाला जो फ़र्द अपना मज़हब तब्दील करना चाहे वो मुतअल्लिका एडिशनल सेशन जज के पास जाकर दरख्वास्त दे, जो 7 दिन के अंदर मुतल्लिका फ़र्द का इंटरव्यू करे और जज उस बात को यकीनी बनाए कि तब्दीली मज़हब किसी दबाव या गलत बयानी के बुनियाद पर नहीं हो रही। उसके बाद एडिशनल सेशन जज मुतल्लिका फ़र्द को किसी मजहबी स्कॉलर से रोशनास करवाएगा और दरख्वास्त गुजार को 90 दिन का वक्त देगा, जिसमें उसे तब्दीली मज़हब का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
اگر انٹرویو کے دوران یہ ثابت ہو گیا کہ متعلقہ فرد کو تبدیلی مذہب کے لیے کسی جبر کا سامنا ہے تو جبر کرنے والوں کو 5 سے 10 سال سزا ہو سکتی ہے۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ مساوی سلوک کا مسئلہ سامنے آ گیا تھا۔ اگرچہ قائد اعظم نے اپنی 11 اگست کی تقریر میں واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ عقیدہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے جس کا ریاست کے امور کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، ریاست کے نزدیک سب برابر کے شہری ہیں۔ مگر پاکستان کے پہلے وزیر قانون جوگندر ناتھ منڈل نے جب استعفیٰ دیا تو اس کے بے شمار وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہندوؤں بالخصوص شیڈول کاسٹ کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے استعفیٰ میں لکھا کہ مغربی پنجاب میں تقریباً 1 لاکھ شیڈول کاسٹ ہندو رہ گئے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ان میں سے بڑی تعداد مذہب بدل کر مسلمان ہو گئی ہے۔ پاکستان میں ہندوؤں کی حالت زار اس جامع تصویر کشی کے بعد یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ پاکستان کے ہندو تمام تر عزائم اور مقاصد کے اعتبار سے اپنے ہی گھروں میں بے ریاست ٹھہرا دیے گئے ہیں۔ بہت غور و غوض اور لمبی جدوجہد کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پاکستان ہندوؤں کی رہنے کی جگہ نہیں ہے اور ان کا مستقبل تبدیلی مذہب یا دیوالیہ پن کے گہرے سایوں سے زیادہ تاریک ہے۔ اواں جی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سنتھ لنڈن